प्रयागराज में भी छात्रों का भारी आक्रोश देखने को मिला है। नौकरी की मांग को लेकर ट्रेन रोकने की कोशिश प्रयागराज में भी की गई है। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। दरवाजे तोड़कर हॉस्टल के कमरों में पुलिस यहां पर पहुंच गई। पुलिस ने कमरे में घुसकर पिटाई की है और दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी है यहां छात्रों को। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, पीछे पुलिस आपको नजर आ रही है और आगे दौड़ते हुए ये वो प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे। यहां तक कि खबर ये भी है कि दरवाजे तोड़कर हॉस्टल के कमरों में भी पुलिस पहुंची और कमरे में घुसकर छात्रों की पिटाई भी की। देखिए उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हैं, कैसे हॉस्टल में दरवाजा खटखटाते पुलिसकर्मी और जबरन इन कमरों में घुसकर ये देखिए लाठियां भांजते हुए पुलिसकर्मी इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें। और सीधा इस वक्त लखनऊ से उमेश पाठक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमेश, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये क्या कर रही है पुलिस? हॉस्टल में घुसकर दरवाजे कैसे पीट रही है, लाठियां भांजी जा रही हैं। ये स्टूडेंट्स क्या अपनी मांग नहीं रखेंगे? इनकी जो परेशानी है क्या उसको बयान नहीं करेंगे? और अगर करेंगे तो पुलिस की तरफ से ये व्यवहार अपनाया जाएगा? देखिए, यूपी के प्रयागराज के सलौरी इलाके की ये तस्वीर है जहां पर छात्र नौकरी की मांग को लेकर के ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस की तरफ से उन पर ये कार्रवाई की गई और इसमें जब पुलिस और जो छात्र हैं वो आमने सामने आए, इसके बाद उस इलाके में जो हॉस्टल्स थे उन हॉस्टल में घुस करके किस तरीके से पुलिस ने मारपीट की है उन छात्रों के साथ, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं और साथ ही साथ सवाल खड़े कर रही है सिस्टम पर। क्योंकि जब भी कोई इम्तहान होता है, एक तरह से देखा जाए तो जो रोज़गार है ये बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में। लेकिन उसको निपटने के लिए सरकार के पास जो चुनौती है उस पर शायद वो ठीक से काम नहीं करती है। बोर्ड बनाए जाते हैं, बोर्ड वैकेंसी निकालता है, इम्तहान तक तो ठीक से कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं। अगर कंडक्ट भी हो जाते हैं तो रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ता है और रिजल्ट भी जब आता है तो उसमें तमाम विसंगतियाँ होती है और मामला कोर्ट अदालत तक टहलता रहता है। तो ऐसे में जो निराशा है छात्रों में वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तमाम छात्र तो ऐसे भी हैं जो कि ओवर एज हो जाते हैं, वो फिर कोई इम्तहान देने लायक भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे में जो छात्र हैं वो अपनी मांग कर रहे थे कि नौकरियों की बहाली की जाए, एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट कराए जाएं। लेकिन बोर्ड कहीं ना कहीं इस मामले में इस चुनौती को ठीक से निपट नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर छात्र और पुलिस आमने सामने होते हैं। छात्रों की तरह से पिटाई होती है। उमेश, अगर ये कहा जा रहा है कि रेलवे बोर्ड ये कह रहा है जो रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो क्यों ना इस तरह का व्यवहार जो पुलिसकर्मी अपना रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं इन पुलिसकर्मियों पर सवाल उठते हैं जो हॉस्टल में पहुंचे हैं और किस तरह से दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसते लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये भी बड़ी बात है उमेश। और साथ ही ये भी समझना होगा सिर्फ रेलवे बोर्ड नहीं, अगर आप सिस्टम में परीक्षाओं के बीच में लूपहोल्स को समझेंगे तो ये भी आप समझेंगे कि जो छात्र हैं जो अपना भविष्य संवारने की कोशिश करते हैं उनके लिए हर कदम पे मुसीबत तैयार खड़ी है। और उसी बीच में जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उन्हें रेलवे धमकी दे देता है। क्या धमकी दी गई? प्रदर्शन करने वाले छात्रों को रेलवे ने धमकी दी है। इसे हम धमकी क्यों कह रहे हैं ये आप अभी समझ जाएंगे। ये कहा गया है कि तोड़फोड़ करने वालों को कभी रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी। ये सीधे सीधे धमकी रेलवे की तरफ से। रेलवे ने कहा ये अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है, इनडिसिप्लिनरी एक्शन है ये। इस वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जाएगी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और उसके बाद उन पर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही रेलवे में भर्ती पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यह है रेलवे की धमकी प्रदर्शनकारी छात्रों को लेके। ऐसे लोग अपने खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, यानी कि जो पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है उसे भी कहीं ना कहीं इस धमकी के साथ जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि खुद तो न्योता दिया है इस तरह की कार्रवाई को इन स्टूडेंट्स ने, ये इसको अपने हाथ में लेके इस तरह की स्थिति पैदा होने को लेके। बहरहाल मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान भी है और कीर्ति निधि पांडे
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। कीर्ति निधि जी, अब जरा प्रयागराज की जो तस्वीरें हमने देखी, हॉस्टल में कैसे पुलिस पहुंची, दरवाजा तोड़ा, वहां पर लाठी चार्ज भी किया जा रहा है और उस पर रेलवे की तरफ से जो धमकी दी गई उसकी आखिरी लाइन कि ऐसे में स्टूडेंट्स खुद ऐसे लिए गए एक्शन के लिए या पुलिसिया कार्रवाई के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अब जरा बताइए, ये धांधली जो है, कोई ऐसा तो है नहीं भाई, जब आप लोगों की भी सरकार हुआ करती थी तब से शिकायतें आती रही, क्या इसका कोई समाधान निकालने की तरफ हम बढ़ नहीं रहे हैं? छात्र इसी तरह से भविष्य को लेके अपने अधर में अटके रहेंगे, नौकरी मिलेगी नहीं? देखिए पूर्णिमा जी, ये सरकारों को आईना है कि जो सत्ता में बैठ करके रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हमने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया है, उनको ये प्रदर्शन आईना दिखा रहे हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है प्रयागराज में जिस तरीके से विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। इससे पहले भी लखनऊ के अंदर जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े और दलितों का आरक्षण नहीं दिया गया और वो पिछड़े और दलित समाज का विद्यार्थी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, तो उनको लाठियों से पीटा जा रहा था। उनका हक, सरकार चुनाव में चली गई, 5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूरी हो गई, लेकिन उन विद्यार्थियों, पिछड़े दलितों विद्यार्थियों को उनका हक नहीं मिल पाया। जबकि जो शिकायत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों ने कहा, पिछड़ा वर्ग आयोग भारत ने उसको संशोधित किया कि एक सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा कि पिछड़ों का पूरा आरक्षण दे दिया, लेकिन नहीं दिया, विद्यार्थी लाठी खाता रहा। सुपर टेट की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी जो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि शिक्षक पात्रता हम पास कर चुके हैं, हमारी नौकरी दे दी जाए वरना हम ओवर एज हो जाएंगे। कई महीने आंदोलन करने के बाद एक बिटिया तो 175 दिन पानी के टंकी पे धरना देती रही, जिसका आंदोलन हम लोगों ने उस दिन खत्म कराया जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की घोषणा किया। हम लोग जाकर के कहे कि कोई सरकार नहीं है, अब आंदोलन करने से आपको कोई फायदा नहीं, आप अपने गांव में जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाइए, आदरणीय अखिलेश यादव सरकार बनाइए। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। और ये लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार, ये पूरे देश की स्थिति है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है। अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति तो सर देखिए कैसी है, ये सब जानते हैं और ये अभी से नहीं है। और छात्र अगर रोजगार पाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं से कहीं तक कुछ भी गलत नहीं है। जब भविष्य नहीं सुधरेगा तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।